हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप कंपनी छोड़ दिए हैं और आपकी पीएफ में रिजाइनेशन डेट अपडेट नहीं है तो आप जो है पीएफ का पैसा पूरा नहीं निकाल सकते हैं। जब भी निकालेंगे तो आप केवल एडवांस निकालेंगे, यानी आपको पूरा पैसे निकालने के लिए आपको जो है रिजाइनेशन डेट उसमें अपडेट होनी चाहिए। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर कंपनी आपकी रिजाइनेशन डेट नहीं अपडेट कर रही है तो आप जो है घर बैठे अपने मोबाइल से खुद जो है रिजाइनेशन डेट अपने पीएफ अकाउंट में चढ़ा सकते हैं और उसके बाद आप अपना पैसे को निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप जो है रिजाइनेशन डेट आप कैसे खुद से अपडेट कर सकते हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। अगर इस विधि से आप करते हैं ना तो आपको कोई भी करेक्शन फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप जो है आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कभी नहीं होगा और पूरा पीएफ का पैसा निकल जाएगा, ये मैं सुनिश्चित करता हूँ। तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पे खोलना है गूगल अपडेट करने के लिए। अगर मोबाइल पे खोल रहे हैं तो क्रोमो खोल करके, गूगल क्रोमो खोल करके उसे आप क्या करिएगा, डेस्कटॉप मोड में कर लीजिएगा ताकि आगे प्रोसेस करने में आसानी हो। तो दोस्तों आप जैसे क्या करिएगा, ऐसे क्या करिएगा, गूगल क्रोमो खोल लीजिएगा और उसमें टाइप करिएगा मेंबर ई सेवा। ठीक है, अब मेंबर ई सेवा जब टाइप हो जाएगा उसको एंटर कर दीजिएगा। अब एंटर करेंगे तो सबसे पहला आएगा मेंबर होम। आपको इसे ओपन कर लेना है। जब ओपन करेंगे छोटा सा नोटिफिकेशन है, ओके कर लीजिएगा। ये तो आपको पता ही है कि यूएन और पासवर्ड डाल करके लॉगिन करना है। अगर अभी तक आपने पासवर्ड नहीं बनाया या फिर जो है अपना यूएन को एक्टिवेट नहीं किया है तो दोनों वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के देखिए और अपना यूएन जल्दी से एक्टिवेट कर लीजिए या फिर पासवर्ड को रीसेट कर लीजिए अगर भूल गए हैं तो चलिए यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ यूएन और पासवर्ड। तो देखिए यहाँ पे मैंने यूएन डाल लिया और पासवर्ड डाल लिया और कैप्चा भर लिया। एज इट इज़ आपको भी भरना है कैप्चा। और कर लेता हूँ साइन इन। अब साइन इन किया, एक ओटीपी आया है मेरे मोबाइल नंबर पे, मैं डाल लेता हूँ। तो देखिए मैंने ओटीपी क्या किया, डाल लिया और कैप्चा एज इट इज़ जो है मैंने भर लिया। अब सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट किया। अब यहाँ पे रिजाइनेशन डेट कैसे अपडेट करना है मैं बताता हूँ। आपको जाना है मैनेज वाला ऑप्शन में और मैनेज में जाकर के सबसे नीचे आएंगे तो लिखा हुआ है मार्क एग्जिट। ठीक है, इसको आपको ओपन करना है। जब एग्जिट इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला देखिए लिखा हुआ है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट, यानी किस कंपनी में आपने रिजाइनेशन डेट अपडेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कहीं आप एक से ज़्यादा कंपनी में काम किए हैं तो इसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं और इसमें से लास्ट वाली कंपनी है ना, इसमें जो है ये कंपनी है, इसमें रिजाइनेशन डेट अपडेट करना है। मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए जब ओपन किया तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे अपडेट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ना लिखा हुआ है सेलेक्ट डेट ऑफ एग्जिट। यहाँ पे डालेंगे जो डेट डालना है रिजाइनेशन का, खुद से यहाँ पे डालना है और वही डेट यहाँ पे डालना है, यानी कन्फर्म दोनों करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट रीजन, मतलब किस रीजन से जो है रिजाइन हुआ है। तो तीन ही चीज़ यहाँ पे अपडेट करना होता है। तो चलिए मैं अब बताता हूँ कि कौन सी डेट आपका जो है सही होगा, जो आप अपडेट यहाँ पे कर सकेंगे जिससे आपकी फॉर्म जो है पीएफ विड्रॉल का रिजेक्ट नहीं हो। तो यहाँ पे सही डेट चुनने के लिए तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री देखने के लिए आपको व्यू में जाना है और ये सर्विस हिस्ट्री यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे जैसे दिखा रहा हूँ, ये पहली वाली कंपनी है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है DOE, यानी डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, कंपनी ने अपडेट नहीं किया है। और इन्होंने, मैं जिनका अपडेट कर रहा हूँ, इन्होंने क्या किया है 13/1/2022 को दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लिया। यहाँ पे समझने के बाद अगर यहाँ गलती कर देते हैं तो फिर गलत हो जाएगी और आपको जो है करेक्शन फॉर्म भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल, अब देखिए पहली कंपनी में जो है नॉट अवेलेबल रिजाइनेशन डेट कंपनी अपडेट नहीं की है, दूसरी कंपनी जो ज्वाइन किए हैं 13/1/22 को कर लिए हैं, यानी यहाँ पे जो है नॉट अवेलेबल, यहाँ की डेट जो होनी चाहिए ये 13/1 की पहले की होनी चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब तक यहाँ रिजाइन न कर देंगे तब तक यहाँ तो ये ज्वाइन नहीं कर सकते। तो ये डेट जो है नॉट अवेलेबल वाले 13/1 से पहले होनी चाहिए, तभी तो यहाँ ज्वाइन करेंगे। अब एग्जैक्ट डेट ऑफ रिजाइनेशन क्या होगा पता नहीं है, तो अब चलिए मैं बताता हूँ। पीएफ पासबुक देख करके वहाँ से आप पता कर सकते हैं एग्जैक्ट डेट। तो ये मैं अब पीएफ पासबुक खोल लिया हूँ और यहाँ पे चलता हूँ पासबुक और यहाँ पे जो है कंपनी सेलेक्ट करता हूँ, कौन सी कंपनी जिसमें रिजाइनेशन करना है। यहाँ पे पासबुक गया और नीचे स्क्रॉल करके आता हूँ तो देखिए यहाँ पे पासबुक जब खोल कर देखे तो यहाँ पे है जुलाई 2021 या लास्ट कंट्रीब्यूशन या लास्ट महीना यहाँ पे काम किया गया है, इन्होंने किया है। तो जुलाई 2021 को इन्होंने काम किया है, उसके बाद तो इन्होंने काम ही नहीं किया है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस महीने की लास्ट तारीख ले सकते हैं, यानी 31 जुलाई 2021 आपको, ठीक है, ये डेट डालना है। और 31 जुलाई 2021, अब चलिए सर्विस हिस्ट्री में देख लेते हैं 13/1 से पहले है कि नहीं। तो 31 जुलाई 2021, अब देखिए यहाँ पे है 13/1/2022, इससे पहले की है, यानी हमने सही डेट चुन लिया। यही डेट अपडेट करना है 31 जुलाई 2021। अब चलिए मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे डेट और देखिए मैं यहाँ पे 31 जुलाई 2021 सेलेक्ट कर दिया, जो मैंने डेट वहाँ से देखा।
तो 31 जुलाई 2021 सेम डेट यहाँ पे वहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे भी 31 जुलाई, यानी ये जो डेट डालेंगे वहीं यहाँ पे ये वाला डालेंगे, कंफर्म करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सेलेक्ट रीजन ऑफ एग्जिट, ये सेलेक्ट करना है। तो इसको चलिए ओपन पहले कर लेता हूँ। अब आपको जो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसमें से आपको जो है सही वाला चुनना है। अगर आप गलत चुन देते हैं तो आपका जो यूएन जो है डिसेबल भी हो सकता है। तो देखिए, आपको चुनने के लिए यहाँ पे चुनना है आपको सेसेशन शॉर्ट सर्विस, ये वाला सही होगा। ये कब होगा? यदि आप काम छोड़ करके कंपनी चेंज कर रहे हैं एक जगह से दूसरे जगह, तो आप जब भी रीजन ऑफ एग्जिट डालेंगे तो यहाँ पे सेसेशन शॉर्ट सर्विस ही डालेंगे, ठीक है। अगर रिटायरमेंट अपडेट करना है ना तो कंपनी से आप अपडेट करवाइएगा, खुद से नहीं करिएगा, ठीक है। तो सेसेशन शॉर्ट सर्विस आपको जब भी डालना है तो यही डालना है, ठीक है। बीच में कंपनी छोड़ रहे हैं और दूसरा ज्वाइन कर रहे हैं तो चलिए इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए, यहाँ पे डेट डालिए, वही डेट यहाँ पे कंफर्म कर दिया, यहाँ पे रीजन सेलेक्ट कर लिया, 3 ही चीज़ करना था। अब आगे क्या करना है, यहाँ पे इसको जो टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे छोटा सा एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे तो आपका जो है आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को डाल करके वेरीफाई करना है। तो चलिए इसे कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिख रहा है हैव यू रीड दिस पॉइंट केयरफुली, ये वाली, तो इसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओटीपी आ गया। अब मैं इसे ओटीपी को डाल लेता हूँ यहाँ पे। अब देखिए मैंने ओटीपी को डाल लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए छोटा सा एक टर्म्स कंडीशन है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कहीं आप भूल जाएं, इसे भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट आ गया। अब सबमिट का देखिए यहाँ पे सबमिट मैं कर देता हूँ। अब सबमिट किया तो पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट डेट ऑफ एग्जिट, यानी ये आर यू श्योर आप सुनिश्चित करें कि इसे एग्जिट जो है अपडेट करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए अपडेट, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जैसे मैं अपडेट क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा डेट ऑफ एग्जिट अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी रिजाइनेशन डेट जो है अब जो है अपडेट हो गया सक्सेसफुली। इसको ओके कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे जो है रिजाइनेशन डेट मैंने 31 जुलाई 2021 किया था, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ भी 31 जुलाई 2021। यानी आप डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ में करेंगे तो ईपीएस में भी यानी पेंशन वाले में भी ऑटोमेटिक जो है अपडेट हो जाएगा, आपको अलग से इसमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आप इस तरह से अपना जो है रिजाइनेशन डेट खुद से अपने कंपनी का अपडेट कर सकते हैं। आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं कि कंपनी अपडेट करेगी तभी आप पीएफ निकालेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने की बात, ये रिजाइनेशन डेट आप जो है काम छोड़ने के 2 महीना बाद ही खुद से अपडेट कर सकते हैं। अगर उससे पहले अपडेट कराना है तब तो आपको कंपनी से मिलना पड़ेगा, कंपनी अपडेट पहले कर सकती है। नहीं तो ये जो है एम्प्लॉय के लिए जो है एक्सेस 2 महीना बाद के दिया गया है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए आज अगर कंपनी छोड़े हुए हैं तो आज से 2 महीना बाद जो है आप अपडेट करिएगा तभी जाकर के अपडेट होगा, नहीं तो अपडेट भी नहीं होने देगा, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा रिजाइनेशन डेट अपडेट करने और पीएफ निकालने में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार और बाय।